कहना चाहूँगी कि हम सब टीचर्स ही हैं बेसिकली, और जब हम क्लास में जाकर पढ़ाते हैं तो हमने ये नोटिस किया होगा कि क्लास में बच्चे एक लेवल के नहीं होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि जल्दी से समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत समझाने के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं, और जिसके कारण बच्चों के अंदर जो है बहुत गैप्स हो जाते हैं। यानी टीचर ने अपना सिलेबस पूरा करना है और उस सिलेबस को पूरा करने में के चक्कर में ये भूल जाता है कि मेरी क्लास के 10 बच्चे ही केवल जो है समझे हैं एक चैप्टर, और वो दूसरे चैप्टर पे आ जाता है, और ये ध्यान नहीं देता कि बाकी का जो बच्चे हैं उस क्लास के वो चीज़ को समझ नहीं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं अपने ग्रेड लेवल पे नहीं होते हैं। 5वीं में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आपके पास जो कि जिनको तीसरी की क्लास का भी नहीं आता है, तीसरी के लेवल का भी नहीं आता है। तो इस तरह के जो लर्निंग गैप्स रह जाते हैं, उन लर्निंग गैप्स को ब्रिज करने के लिए ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के नाम से, वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ चलाया जा रहा है ताकि बच्चे जो हमारे पास आते हैं अगर वो अपनी क्लास के लेवल पे नहीं है, उनकी कॉम्पिटेंसी उतनी नहीं है कि वो अपनी क्लास के सिलेबस को समझ पाएँ, तो उसके लिए जो है ये एक प्रोग्राम जो है सोचा गया कि इस तरह से चलाया जाए जिसमें जो है हम उन कमियों को दूर कर सकें ताकि बच्चा जो है अपनी क्लास के उस लेवल पे पहुंच सके और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको समझ सके। तो इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ये लास्ट ईयर नवंबर में 280 स्कूलों में चलाया गया था, ये सोच के कि कोई भी नया काम जो शुरू किया जाता है तो अगर वो सभी बहुत लार्ज स्केल पे शुरू कर दिया जाए तो कई बार जो है उसमें सफलता मिलनी मुश्किल होती है। इसीलिए वो छोटे लेवल पे चलाया गया और उसमें हमें कुछ हद तक सफलता भी मिली, और उसी सफलता से एनकरेज होके ही ये प्रोग्राम जो है एक्सटेंड कर दिया गया 3252 स्कूल्स पे। तो लास्ट ईयर जब 280 स्कूलों में ये प्रोग्राम चलाया गया तो जो पूरे दिन का सुबह का 1.5 घंटा होता उसमें ये प्रोग्राम चलाया जाता था स्कूलों के अंदर, जिसके अंदर क्लास टीचर ही अपने बच्चों को उस 1.5 घंटे में ये सब्जेक्ट हिंदी और मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाता था, और ये प्रयास करता था कि बच्चा जो है वो उन कॉम्पिटेंसीज को सीख जाए जिसमें वो पिछड़ रहा है अपने क्लास के लेवल से। तो इस बार जो है अब हम पहले 1 घंटा लेंगे, 1.5 घंटे के बजाय 1 घंटे में जो है उन कॉम्पिटेंसीज को कराया जाएगा, और उसके लिए जो है बहुत मेहनत की गई है। लर्निंग मटेरियल भी तैयार किया गया है, वर्कशीट्स भी तैयार की गई हैं, और जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो हम आपको प्रोग्राम के बीच में ही बताएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग के दौरान ये कि किस तरह से पहले तो प्रोग्राम के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा जो प्रोग्राम का कंटेंट है वो, क्योंकि फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग है जिसमें हिंदी और मैथमेटिक्स 2 ही सब्जेक्ट लिए जा रहे हैं। सेकंड फेज में हम ये जो प्रोग्राम वर्ष तक रेमेडियल टीचिंग के नाम से जाना जा रहा था, अब उस शब्द की भी एनहांसमेंट हो चुकी है, तो ये अब लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा फील्ड में, और इस प्रोग्राम की जो अगुवाई है फील्ड में वो आपने कर ली है। एक्चुअल में इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है 2 मिनट में उस पर चर्चा करना चाहूँगा। जब ये प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया था तो जस्ट एक सर्वे था कि हमारे जो हरियाणा गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनका लर्निंग लेवल कैसे आंका जाए। तो एससीईआरटी की टीम के साथ इन्होंने एक पेडागोजी तैयार की और उसमें सब्जेक्ट वाइज बहुत कम कॉम्पिटेंसी पर काम किया और ऑब्जर्व किया कि उसका जो आउटपुट है तो काफी अच्छा आया है। अब इसको और थोड़ा सा बड़ा किया है, तो 3000 से ज्यादा स्कूलों को इसमें 3200 के करीब लेना था। अब कोशिश की गई है इसमें वो स्कूल लेने की जिन स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट स्ट्रेंथ के अनुसार ठीक है।
अब इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी और इस प्रोग्राम को आपने कैसे आगे कंटिन्यू करना है और इसका रिजल्ट किस तरीके से आप देख पाएंगे। तो सर इसकी जरूरत तो इसलिए पड़ी कि हमारा 5वीं का बच्चा को जब हम देखते हैं कई बार, या हमारे जो सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चा आता है तो कहते हैं प्राइमरी में जो स्टफ है ये ठीक नहीं आ रहा है, यदि यहाँ पर थोड़ा सा रुकावट आ जाए, यहाँ पर बच्चे को का एवोल्यूशन हो जाए तो शायद फिल्टर होकर आगे ठीक चला जाएगा। तो उसी मुहिम के तहत एक मॉड्यूल डेवलप किया। ये मॉड्यूल्स फॉर टीचर्स है। इस मॉड्यूल में कंपिटेंसी जो हमारा कंटेंट है उसको अकॉर्डिंग टू कंपिटेंसी हमने डेवलप किया, और जब कंपिटेंसी को डेवलप किया तब ये मानकर चला गया कि हमारा जो पहली से लेकर 5वीं तक का जो कंटेंट है, कोई भी एक टॉपिक है कि उसको हमने किस तरीके से इलाज करना है। अक्सर देखने में आया कि जैसे तीसरी का बच्चा है और हम उसको 3 अंकों की गुना सिखाना चाह रहे हैं। कई बार देखने में आया कि बच्चा 2 अंकों की भी नहीं जानता। कैरी वाली तो बात दूसरी गई, विदाउट कैरी वाला भी बच्चा नहीं पकड़ कर पा रहा। तो क्या उसको एक डिजिट की भी संख्या के जोड़ घटा गुना भाग ये आती है या नहीं। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए अब एक मॉड्यूल बनाया है। अब यदि तीसरी के बच्चे को दूसरी और पहली का नहीं आया है तो तीसरी के बच्चों के साथ उसको किस तरीके से साइमल्टेनियसली जो गैप है बच्चे का वो किस तरीके से भरेंगे।